भी थोड़ा से जुड़ जाएं। हालांकि मैं जानता हूं आप लोग बहुत जिम्मेदार लोग हैं, सभासद हैं, आप ही से चरखारी चल रहा है, मुझे इल्म है। नहीं, इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है, आप लोग गलत वक्त पर हंस देते हैं। आप हंस दिए वो मुझे मतलब टारगेट कर लेंगे आप लोगों ने। जाहिर सी बात है, कितने सभासद हैं? 20-25 तो हैं भाई। और जब ये लोग एक जगह वोट कर देंगे हाशिम भाई को नहीं बुलाना है तो मैं तो कैंसिल। तो थोड़ा सा आपका ताबुन चाहता हूं, आपकी दुआएं चाहता हूं। सुनिएगा, सुने के दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। जो लोग खड़े हैं वो खड़े होकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मैं एक बार नहीं कहूंगा स्टेज मुझे दुआएं दे, क्योंकि मैं इन लोग को बार बार कहूं दाद दीजिए तो ये लोग भी इरिटेट होते हैं, क्योंकि रोज हमारी यही गजलें सुनते हैं। तो ये बैठे हैं, सुकून से बैठे रहें। और अच्छा शेर आएगा तो मोहतरम आबरूए मुशायरा नईम अख्तर खादमी साहब, हजरत जौहर कानपुरी साहब, भाई अबरार काशिफ, अगर कुछ अच्छा शेर होगा तो ये मुझे दुआएं देंगे। सुनिएगा, दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। वाह वाह वाह। कुछ लोग खामोश रहे, कुछ लोग खामोश रहे। देखिए, आप बेईमानी करें मैं बेईमान हो जाऊंगा, मैं मुशायरा करके चला जाऊंगा 1 मिनट में। थोड़े से आप ईमानदार हैं। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाए। बहुत अच्छे हाशिम भाई। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। जिंदाबाद। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आप। आ जाइए, आप जल्दी आ जाइए, अगला शेर वरना मेरा खराब हो जाएगा। आइए, नहीं उसकी वजह ऐसा नहीं है। ये जो गुल मुझ तक आए हैं ये गुलपोशी नहीं है, ये हौसला अफजाई है। जब बड़े लोग ये गुल तक हम तक लाते हैं तो ये हौसला अफजाई हमारी कहलाती है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। सिर्फ ये कि जिस वक्त हम शेर पढ़ रहे हो तो उस वक्त गुलाते हैं तो फिर पढ़ने में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, सिर्फ इसलिए। भैया प्लीज, पानी वाले भैया बैठ जाइए, मैं गर्म कर रहा तुम ठंडा कर रहे हो, हटो हट जाइए भैया। नहीं प्लीज हटा, थोड़ी देर के लिए इंतजामात रोक दीजिए प्लीज, थोड़ी देर के लिए। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। अब मुझे ढूंढना पड़ रही, क्योंकि अबरार भाई ने हुक्म दे दिया और मेरी हाजिरी हो गई। सुनिए, दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। सुल्तान लिखा जाएगा। मतलब सुने के फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। जब तक आपको मैं तहत में सुनाऊं, अच्छी शायरी आवाज की मोहताज नहीं होती। और ये चरखारी है, ये आवाज नहीं शायरी सुनती है। तो मैं सुनाने की कोशिश करता हूं, दावा नहीं कर रहा, ये उजवक साहब की चरखारी है। मैंने उनकी गोद में बैठकर मुशायरे पढ़े हैं, ये मेरी खुशनसीबी है। मैं आपको एक वाकया याद दिलाता हूं। मुझे एक प्रोग्राम था इलियास आजमी साहब का, ये प्रोग्राम था लखीमपुर के इनसाइड इंटीरियर में कहीं था। हम छोटे थे, गाड़ी में जगह कम थी। आगे मरहूम सागर खयामी साहब तशरीफ रखते थे, पीछे रईस अंसारी साहब आगे थे, और पीछे जगह कम थी क्योंकि 4 लोग थे। तो उजबक साहब ने उस वक्त कहा, बच्चा ही तो है, गोद में बैठ जाएगा। यास उसी गोद में बैठकर मैं सुना रहा हूं। मुझे यह एहसास दिलाई उजबक साहब की ये गोद है, ये उनकी चरखारी है। मैं जुर्रत करता हूं, आपकी कमजोर तालियां मुझे कमजोर करेंगी। मुझे सुनिए, खास तौर सुनिएगा कि फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। तुम भी थे उस मुशायरे में, हालांकि नहीं थे। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। वाह वाह वाह। फना से मिल गए, वीरानियों से, अभी आपको और अच्छा लगेगा, थोड़ा जुड़े। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। अगर आपने दाद कम दी, मैं हफीज भाई को फिर से बुला दूंगा। हाँ, बता रहा हूं। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं,
फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे पर। अभिषेक हाथ खोलो, इससे बैठा डांट रहा जैसे। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिले। मेरी क्या जरूरत कि मैं दावा करूं कि मैं शेर सुना रहा हूं, लेकिन गजल के नाम पे मैंने 2-4 शेर कहे हैं, वो शेर मैं चरखारी को दे रहा हूं। मुझे अच्छा लगे, आप अच्छा सुनेंगे तो। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। बहुत अच्छा हाशिम भाई, वाह वाह। हमें तो तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। हाँ, हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल हो। सारी बात अभी कर लियो तू। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। शेर सुने, हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। खास तौर से शेर सुने, खास तौर से एक मतलब और पेश करता हूं कि किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया। मिसरा संभाल लेना। किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वो आफताब हूं जो रोशनी से हार गया। थोड़ा सा अलर्ट रही, थोड़ा सा अलर्ट। मुझे अच्छा मिसरा लगा है हाशिम भाई, वाह 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 वाह। किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वाह। किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया। आफताब का रोशनी से हारना, वाह 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 वाह। अपनी खुशी से हार गया, वो आफताब हूं जो रोशनी से हार गया। जल्दी जाओ। किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वो आफताब हूं जो रोशनी से हार। वापस आ जाओ यार, क्या रुखसत करके ही आओगे? मैं इधर खड़ा हूं। हाँ, जब तक सुनिएगा। किसी के वास्ते अपनी खुश, फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशान। देखिए मुझे फिर से पढ़ना पड़ रहा है। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशान। सुने के किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वो आफताब हूं जो रोशनी से हार गया। अब शेर पढ़ता हूं। किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वो आफताब हूं जो रोशनी से हार गया। तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूं, मैं अपने आप की आवारगी से हार गया। वाह वाह वाह। तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूं, तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूं, तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूं। शेर पढ़ता हूं, मैं शेर पढ़ता हूं। चरखारी मेरी तारीफ करे, गजल के नाम पे एक शेर पढ़ा। नौजवान हाथ उठाकर, किस तादा नौजवान हाथ उठाए? चाचा जी आप नहीं, आप नहीं, वो बाद में आपका काम करूंगा। नौजवान हाथ उठाए और ये शेर पढ़कर बताएं मुझसे, मैं सुनकर सुनाता हूं और आप सुनकर बताएं। किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वो आफताब हूं जो रोशनी से हार गया। तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूं, मैं अपने आप की आवारगी से हार गया। बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती है, तुम्हारे हुस्न की पर सादगी से हार गया। बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती है, बहुत सी पापा की परी, बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, तुम्हारे हुस्न के पर सादगी से हार गया। अल्लाह करे चाहे जल्दी खत्म हो जाए। नहीं, उसको नहीं, सॉरी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। बिठाइए उनको, बिठाइए आप जी प्लीज। नहीं मुझ तक देखिए, चाय मेरे पास 2 बार आई। कितनी बार? मैंने नहीं पी। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि चाय के जितना मैं हकदार था उतने ही आप थे। मैंने पूरा दोस्त होने को सबूत दिया है, आप भी थोड़े से दोस्त होने सबूत दे। सुनिएगा। किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वो आफताब। मैं एक शेर पढ़ूंगा, जो लोग अभी तक खामोश है वो अपनी खामोशी तोड़ेंगे। किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वो आफताब हूं जो रोशनी से हार गया। तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूं, मैं अपने आप की आवारगी से हार गया। वो एक जंग जिसे जीतने ही वाला था, कबीले वालों की मैं बुज़दिली से हार गया। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। भाई जिंदाबाद हाशिम बाबा।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करता हूं, आपने बहुत अच्छा सुना। आइए। चेयरमैन साहब ने गुलपोशी की, इसका मतलब यह हौसला अफजाई पूरी चरखारी ने की। बहुत अच्छा लगा। अल्लाह कर इसकी चाय फेंक जाए। अब आपकी खिदमत, मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूं, प्लीज रोक दीजिए, प्लीज बार बार। किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वो एक जंग जिसे जीतने ही वाला था, कबीले वालों की मैं बुज़दिली से हार गया। और शेर सुने, वो एक जंग जिसे जीतने ही वाला था, कबीले वालों की मैं बुज़दिली से हार गया। वो एक जंग जिसे जीतने ही वाला था, कबीले वालों की मैं बुज़दिली से हार गया। एक गजल के चंद अशार सुनाता, उसमें एक शेर अबरार भाई को खास तौर सुनाना है। अबरार भाई, खास तौर से एक ताजा गजल, और बिलीव मी ये गजल इतनी ताजा है कि मुझे याद नहीं है, तो मैं यकीनन के मैं आपको कागज का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आपसे गुजारिश, मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ, उमरी चंद शेर एक तरफ। अबरार भाई मतलब सुने, खास तौर से मतलब सुने कि दरो दीवार काले पड़ गए हैं,